बिफोर टर्मिनेटर्स गाइज, हमने अपनी जो पिछली प्लेलिस्ट थी उसमें अपन ने देखा था पूरी कोर जावा अपने देख ली है। और इस प्लेलिस्ट में जो अब मैं एक नई प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ उसमें अपन देखेंगे कुछ जावा के प्रोग्राम्स जो हमसे हर समय हर टाइम पूछे जाते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अपना स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, रिवर्स जैसे प्रोग्राम हो गए। ऐसे प्रोग्राम्स को अपन इस प्लेलिस्ट में देखेंगे। तो अगर आपने मेरी कोर जावा वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जल्दी से इसे एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अपनी आईडी की तरफ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिससे उनका भी फ्यूचर बन सके और आपका भी बने। तो चलते हैं अपनी आईडी की तरफ। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन एक बना लेते हैं अपना नया प्रोजेक्ट। तो नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपन क्या करते हैं कि अपन जाते हैं फाइल पे जाने के बाद न्यू के बाद एक जावा प्रोजेक्ट, ओके। और इसके बाद अपना अपने प्रोजेक्ट नेम लिख देते हैं जावा प्रैक्टिस, ठीक है। मॉड्यूल नेम पूछ रहा है ये, तो मैं इसको जावा प्रैक्टिस करके ही जावा प्रैक्टिस और फिर ऑन यूट्यूब करके कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अब मेरा एक मॉड्यूल बन गया है जावा प्रैक्टिस यूट्यूब करके, और इसमें मैं अपनी एक फर्स्ट जो एसआरसी है, एसआरसी में एक नई क्लास जो मेरी फर्स्ट क्लास है उसको बनाऊँगा। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आज आपको क्या बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ 4 वे टू स्वैप टू नंबर। 4 तरीके, 4 मेथड एक दो नंबरों को स्वैप करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ आज CT एंड CT01 P1 करके एक क्लास बना लेता हूँ, ओके। तो अपना एक पैकेज बन गया है जावा प्रैक्टिस करके, जो मैं अपने मॉड्यूल का नाम दिया था वो, और उसके अंदर एक पब्लिक क्लास बन गई है CT01 P1 करके, ओके। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, एक मेन मेथड बना लेता हूँ। सबसे पहले मेन मेथड बनाने के लिए मैंने मेन लिखा और डन, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहला लॉजिक बताऊंगा, सबसे पहला लॉजिक क्या बताऊंगा, लॉजिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉजिक 1। इसमें मैं क्या करूँगा, थर्ड वेरिएबल का यूज करूँगा, यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ओके। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, ओके, ठीक है। यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब इसमें मैं क्या करूँ, सबसे पहले मेरे को एक काम करना पड़ेगा, मेरे को दो नंबर इनिशियलाइज करने पड़ेंगे। तो इंट a इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ 10, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को नीचे लाता हूँ और यहाँ पे मैं इनिशियलाइज करता हूँ, जैसे इंट a इक्वल्स टू लिख दिया मैंने 10, ओके। इंट b इक्वल्स टू लिख दिया मैंने 20। अब मैं लॉजिक 1 लगाऊंगा। लॉजिक 1 में क्या करूँगा, मैंने एक थर्ड वेरिएबल की मदद से मैं करना चाह रहा हूँ, थर्ड वेरिएबल की मदद से करना चाह रहा हूँ। तो मेरे को एक बनाना पड़ेगा इंट करके, एक थर्ड वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे मैं एक टी बना रहा हूँ, टेम्परेरी वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। इस टेम्परेरी वेरिएबल में मैं क्या करूँगा कि मैं पहले अपना कोड लिख लेता हूँ, टी इक्वल्स टू ए, उसके बाद ए इक्वल्स टू बी, उसके बाद बी इक्वल्स टू टी, बी इक्वल्स टू टी। तो ये है अपना कोड, ये सिंपल सा 3 लाइन का कोड है। और अपन देखते हैं कि अब हुआ क्या इसमें। तो शुरुआत में क्या था, टी इक्वल्स टू था 0, टी इक्वल्स टू 0 था शुरुआत में। मैं इसको यहाँ से Ctrl+X करता हूँ और यहाँ पे पेश करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल। शुरुआत में टी क्या था, 0 था। बट जब अपन ने ए की वैल्यू टी में इनिशियलाइज कर दी तो टी क्या हो गया, टी हो गया अपना 10। एट दिस टाइम ए इक्वल्स टू 10 है और बी इक्वल्स टू 20 है, क्योंकि इनमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया पर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस स्टेप पे देखते हैं कि इस स्टेप पे क्या हुआ।
इस स्टेप पे मैंने क्या करा है कि बी की वैल्यू को ए में डाल दिया है। तो यहाँ पे टी तो सेम रहा, टी तो सेम रहा 10, ठीक है। और ए की मतलब बी की वैल्यू को ए में डाल दिया है, तो ए क्या हो गया, एक ए में बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू क्या थी 20, ठीक है। और बी भी 20 ही रहा क्योंकि बी पे अपन ने कोई भी फेरबदल नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू 20 आ गई जो बी की वैल्यू थी। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थर्ड स्टेप में बी इक्वल्स टू टी कर रहा हूँ। बी इक्वल्स टू टी का मतलब हो गया कि जो टेम्परेरी वैल्यू थी, अपने टेम्परेरी वेरिएबल में वैल्यू थी 10, वो अपनी आ जाएगी बी में, वो अपनी बी में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू हो जाएगा 10, सिंपल। तो यहाँ पे अपना A20 आ चुका है, B10 आ चुका है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सिस आउट कर देता हूँ, ओके आउट करना है मेरे को। और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि वैल्यू बिफोर स्वैपिंग, मैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे A और मैं थोड़ा सा दे देता हूँ बीच में और प्लस, ये तो हो गया मेरा वैल्यू बिफोर स्वैपिंग। अब मैं ये इसको यहाँ से सेम उठाऊंगा, कंट्रोल सी, ओके मैंने गलती से कंट्रोल और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी, और यहाँ पे कर दूंगा आफ्टर। देखता हूँ मेरा ये कोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो प्रोग्राम रन हो रहा है। वैल्यू बिफोर स्वैपिंग इज 10 और 20, वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग इज 20 और 10। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, सही है अपना, ठीक है। ये अपना हो गया मेथड 1, लॉजिक 1 यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है ना। तो मैं इसको पूरे को एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके गलती, पूरे को कमेंट आउट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, एक लॉजिक 2 बनाऊँगा, इसमें मैं यूज करूँगा सिर्फ ए और बी को यूज करूँगा बाय यूजिंग ए एंड बी। ओके, सो चलते हैं अपने, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। अपन अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपन अब यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं अपना लॉजिक लिख देता हूँ। सबसे पहले ए इक्वल्स टू ए, सॉरी मैं यहाँ पे क्यों लिख दिया है, ए प्लस बी, आफ्टर दैट ए सॉरी आफ्टर दैट बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए इक्वल्स टू ए माइनस। तो हमने अपना कोड यहाँ पे लिख दिया है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपना पूरा कोड यहाँ पे लिख दिया। अब मैं देखता हूँ कि ये जो कोड है वो काम कैसे कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे a की वैल्यू में a प्लस बी कर रहा हूँ। तो a प्लस बी का मतलब क्या हो गया, 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30। सो a यहाँ पे कितना हो गया 30। ओके, अब मैं नीचे आया और नीचे मैंने क्या करा कि b में a माइनस बी कर दिया है। जो तो a मेरे पास क्या था 10, बी में मैंने क्या कर दिया है, ए माइनस बी कर दिया है, ठीक है। तो एक ए अब कितना हो, ए पहले क्या था, ए पहले था 10 और ए अब कितना हो गया 30। तो 30 माइनस अपॉन 20 करेंगे, 30 माइनस 20 करेंगे तो क्या आएगा, बी इक्वल्स टू, मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे 30 माइनस 20। तो इस हिसाब से बी इक्वल्स टू आ गया 10 अपना। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी कर रहा हूँ। तो ए अपना क्या है यहाँ पे 30, ए अब 30 हो चुका है ना। तो ए इक्वल्स टू 30 माइनस बी कितना हो गया, बी यहाँ पे अब हो गया 10। सो बी 30 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे ए कितना आ गया 20। तो अपना यहाँ पे बी
B10 आ गया और A20 आ गया है। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ कि क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो देखिए, ओके डन। तो वैल्यू बिफोर स्वैपिंग इज 10 और 10 एंड 20 एंड वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग इज 20 एंड 10। ओके, तो ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, तो मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ पूरे को। ओके, सो कंट्रोल, ओके डन। अब मैं लॉजिक थर्ड लिखूँगा। थर्ड, इसमें क्या होगा, मैं यूज करूँगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई बाय यूजिंग मल्टीप्लाई एंड, मैं अपना यहाँ पे कोड लिख देता हूँ पहले। So a equals to a multiply b. After that b equals to a divide by b. After that a equals to a divide by b. ठीक है, अब मैंने ये लिखा है तो इसका क्या मतलब, मैं यहाँ पे पहले एक और वैल्यू और लिख देता हूँ कि a इक्वल्स टू शुरुआत में था 10 और b इक्वल्स टू था 20। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैंने क्या करा है कि a इक्वल्स टू में 10 इंटू 20 कर दिया, क्योंकि वैल्यू ऑफ a शुरू में 10 थी तो 10 इंटू 20 कर दिया है, तो इसमें a इक्वल्स टू हो गया 200। ठीक है, और बी सेकंड वाली सेकंड जो लाइन है उसमें मैंने क्या करा है कि a डिवाइड बाई b करा है, तो b इक्वल्स टू क्या करा है 200, क्योंकि अभी अपनी जो a की वैल्यू है वो 200 हो चुकी है। ठीक है, तो a की जगह पे 200 आएगा, तो 200 डिवाइड बाई b कितना है 20, b 20 है, तो यहाँ पे b कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और मैं थर्ड में आऊँ तो a इक्वल्स टू a, तो अब देखो a तो अभी भी 200 है, a तो अभी भी 200 है, बट जो b है वो 10 हो चुका है। b यहाँ पे सेकंड स्टेप में b 10 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे a फिर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरा ये प्रोग्राम सही है या नहीं, तो मैं रन करता हूँ इसको। ओके गुड, वैल्यू बिफोर स्वैपिंग इज 10 एंड 20 एंड वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग इज 20 एंड 10। ओके, ये अच्छे से चल रहा है। अब मैं अपना देखूँगा फोर्थ लॉजिक जो है अपना वो है सिंगल स्टेटमेंट बाय यूजिंग सिंगल स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉजिक 4 बाय यूजिंग सिंगल स्टेटमेंट। ठीक है, मैं लॉजिक को अपने जो लॉजिक है जो मैंने बनाया था उसको लिखता हूँ b इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस ऑफ, पहले इसको चला के देख लेता हूँ एक बार कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसके बाद ओके ये चल गया है, वैल्यू बिफोर स्वैपिंग इज 10 एंड 20, वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग 20 एंड 10। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है, b इक्वल्स टू a करने पे अपना a जो है वो 20 बन गया है, और 20 एंड 20 को ये जो है 20 बन गया है, और 20 और 10 को अपने जब प्लस किया तो 30 माइनस 20 जो अपना करा है, फिर उसमें b जो है वो 10 बन गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि b तो है वो 10 बन गया है और जो a है वो 20 बन गया है। ठीक है, तो ये अपने हो गए फोर लॉजिक टू स्वैप टू नंबर्स। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और बाकी और अगला जो प्रोग्राम है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एंड subscribe and like our channel, like our video and comment the best part in the video. Okay, thank you.